हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट्स प्लानेट। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के बारे में। बाल विकास क्या होता है इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है और इसकी PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, बाल विकास क्या होता है। सबसे पहले बाल विकास क्या होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें तो बाल विकास में बच्चे के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के इतिहास की अगर हम बात करें तो बाल विकास का इतिहास क्या होता है, तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था पेस्टोलॉजी, इनके द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। किसने सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, तो पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। और इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी अपने पुत्र पर अध्ययन करके। तो यहाँ से याद रखना, ये 3 कॉन्सेप्ट कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। किसके द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा अपने ही पुत्र पर 3.5 वर्ष जिसकी आयु थी उस पर एक अध्ययन किया और अपनी एक पुस्तक लिखी, बेबी बायोग्राफी। इसके बाद हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई और इसका श्रेय कौन को जाता है, तो इसका श्रेय जाता है स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल ने 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की और साथ में इन्होंने क्या किया कि अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की भी इन्होंने साथ में स्थापना की। कब की, 19वीं शताब्दी में। अब हम बात करते हैं 1887 में न्यूयॉर्क में। सन याद रखना दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। 1887 में न्यूयॉर्क के अंदर पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। वो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो भारत में बाल विकास के शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। अब हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो अभिवृद्धि और विकास में ये डेवलपमेंट का चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसके बारे में हमें अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, अभिवृद्धि और विकास क्या है। तो अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि अपने आप में एक संकुचित अर्थ है और विकास की बात करें तो विकास अपने आप में एक व्यापक अर्थ है। अगर हम बोल सकते हैं तो विकास का संकुचित अर्थ अभिवृद्धि है और अभिवृद्धि का व्यापक अर्थ विकास है। अभिवृद्धि का व्यापक अर्थ विकास है। अभिवृद्धि में क्या होता है, तो अभिवृद्धि में बालक के सिर्फ एक ही पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, वो होता है शारीरिक पक्ष। यहाँ पर बच्चों के सिर्फ शारीरिक पक्ष के बारे में ध्यान दिया जाता है या शारीरिक पक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है या शारीरिक पक्ष के बारे में हम देखते हैं। इसमें बच्चे के शारीरिक पक्ष में, जैसे हम बच्चे के आकार की बात करें, बच्चे के आकार बढ़ती, बच्चे के हड्डियों की संख्या बढ़ना, बच्चे के वजन में वृद्धि होना, ये सभी क्या कहलाते हैं, इसके शारीरिक पक्ष में आते हैं। और शारीरिक पक्ष में होने वाला जो भी परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि कहलाती है। विकास की बात करें तो विकास में सिर्फ संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है। यहाँ पर बच्चे के शारीरिक पक्ष में तो परिवर्तन होता ही है, बच्चे के शारीरिक पक्ष के साथ साथ बच्चे का भाषाई विकास होता है। बच्चे का भाषाई विकास के साथ साथ यहाँ पर बच्चे का सामाजिक विकास होता है, बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है। मतलब इस बच्चे के जितने भी तरह के परिवर्तन होते हैं शारीरिक विकास के अलावा जिन भी पक्षों में जो विकास होता है वो क्या कहलाता है, संपूर्ण पक्षों में विकास होता है कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट कि लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है। अभिवृद्धि में हमने बात किया कि इसमें क्या होता है, सिर्फ बच्चे की लंबाई, चौड़ाई और उसके भार में वृद्धि होती है। और यहाँ पर बच्चे की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कार्य क्षमता में कैसे वृद्धि होती है, जैसे मान के चलिए बच्चा पहले कोई भी काम को, या फिर हम देखते हैं कि बच्चा पहले क्या करता है, धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखता है। धीरे धीरे घुटनों के बल जब चलना सीखता है तो वो धीरे धीरे खड़े होकर दूसरों के सहारे से खड़ा होना सीखता है। इसके बाद बच्चा चलना सीख जाता है, फिर इसके बाद बच्चा दौड़ना सीखता है। मतलब उसकी जो कार्य क्षमता है, उसके जो कार्य करने की क्षमता हो रही है, उसमें क्या हो रही, वृद्धि हो रही। सिर्फ हम शारीरिक पक्ष की बात ना करें, इसमें क्या होगा कि शारीरिक पक्ष के अलावा
बच्चे का भाषाई विकास, जैसे कि बच्चा छोटा होता है तो वो हमें मालूम है बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है तो सबसे पहले वो अपने परिवेश में जिन शब्दों को सुनता है उन्हीं को सीखता है, उसी भाषा का वो अनुकरण करके उसी भाषा को वो बोलता है। तो मतलब बच्चे की कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये सभी पक्षों में होती है। बच्चे का संवेगात्मक विकास भी होता है। बच्चा पहले संवेग स्थिर होते हैं, फिर बच्चे क्या करने लगते हैं, उसके संवेगों पर पकड़ बनाने लगते हैं। वहीं बात करें संकुचित अर्थ होता है, और ये क्या होता है, विकास एक व्यापक अर्थ है। अपने आप में व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सभी पक्षों को समावेश किए हुए, और जबकि संकुचित अर्थ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अभिवृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास के बारे में बात की जाती है। जैसे अभी हमने देखा ये एक पक्षी होता है और ये क्या होता है, बहुपक्षी होता है। एक पक्षी का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष के बारे में जो भी परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि कहलाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यापक अर्थ का, या फिर बोल सकते हैं बहुपक्षी, तो यहाँ पर बहुपक्षी होता है सिर्फ बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का ना देखकर बच्चे का भाषाई विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, सब विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि होती है वो एक पक्षीय होती है, और जो विकास होता है वो बहुपक्षीय होता है। कुछ समय पश्चात अभिवृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। हाँ जी दोस्तों, अभिवृद्धि क्या होती है, बच्चे का शारीरिक विकास। हम देखते हैं बच्चे का शारीरिक विकास कब तक होता है, किशोर अवस्था के अंत तक बच्चे का शारीरिक विकास होता है। मतलब बच्चा 21-22 साल के बाद बच्चे की जो हाइट होती है, बच्चे की जो लंबाई होती है, बच्चे का जो भार होता है वो क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो रुक जाता है। या परिपक्व अवस्था, जिस अवस्था में बच्चा परिपक्व हो जाता है वहाँ पर बच्चा के शारीरिक विकास रुक जाता है। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो ये सभी पक्षों में चलता है, और ये सभी पक्षों में चलता है तो बच्चा हमेशा सीखता रहता है, ये जीवन पर्यंत तक चलता है। यहाँ पर शारीरिक विकास की बात नहीं, बच्चा के संवेगों में, बच्चे के पास सिर्फ वॉटसन ने बताया जैसे बच्चों के पास 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। इसके बाद बच्चे के अलावा, मतलब बच्चे में इन 3 संवेगों के अलावा अन्य संवेग भी विकसित होते रहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत इसलिए चलता है क्योंकि बच्चा जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसके सीखने की क्षमता में परिवर्तन होता रहता है, उसमें ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। और ज्ञान में वृद्धि सिर्फ परिपक्व अवस्था तक या किशोरावस्था तक नहीं होती, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। बच्चा जब तक जीता है समझ लो कुछ ना कुछ सीखता है, और कुछ ना कुछ सीखता है तो इसका मतलब उसका विकास हो रहा है। अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि में आकार बढ़ने से संबंध होता है, और यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा कि ये संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। शारीरिक विकास ना होता है बल्कि बच्चे का भाषाई भी विकास भी होता है, बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है, बच्चे का संवेगात्मक विकास भी होता है। तो इसका संबंध संपूर्ण परिवर्तनों से होता है, और इसका संबंध केवल आकार बढ़ने से या शारीरिक परिवर्तन से होता है। अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर बच्चे का आकार में परिवर्तन हो रहा है तो बच्चे की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, बच्चे के भार में परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसको नाप सकते हैं, हम उसको तोल सकते हैं। अगर बच्चे की लंबाई की बात करें तो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बच्चे की हाइट बढ़ती जाती है, मतलब बच्चे की हाइट को तोला जा सकता है, नापा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं ये क्या होता है, परिमाणात्मक होता है, संख्यात्मक होता है। लेकिन विकास की बात करें तो विकास का भी मापन किया जा सकता है, लेकिन हम इसको सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। बच्चे का विकास कैसे होता है इसको कई तरीक़ों से मापा जा सकता है, लेकिन हम उसका प्रेक्षण करके सिर्फ देख कर बच्चे के विकास के बारे में नहीं कह सकते। तो बच्चे का जो अभिवृद्धि होती है वो परिमाणात्मक, संख्यात्मक, गणनात्मक होती है। और हम विकास की बात करें तो विकास क्या होता है, परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास कैसा होता है, तो विकास परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, जबकि अभिवृद्धि परिमाणात्मक और संख्यात्मक होती है। अब बच्चे की अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है, और
यहाँ पर रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन जैसे कि बच्चे में क्या होता है, आकार जैसे बढ़ता जाता है, तो बच्चे के आकार की बात करें, इसमें हमेशा वृद्धि होती रहती है। बच्चे का आकार बढ़ने के बाद कम नहीं होता है। बच्चे के अगर हाथ की साइज बढ़ गई है तो ऐसा नहीं वो कम हो जाएगा, मतलब बच्चे का रचनात्मक परिवर्तन होता है यहाँ पर रचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी होता है। विनाशात्मक परिवर्तन विकास में कैसे होता है, तो बच्चे जब छोटा होता है तो उसकी रचनात्मक शक्ति अधिक होती है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बच्चे की जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ता जाता है, तो बच्चे विनाशात्मक परिवर्तन भी होने लगता है। जैसे हमने देखा होगा कि बच्चे की कार्य क्षमता, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसके कार्य करने की क्षमता में कमी हो जाती है, किसकी अपेक्षा, जब वो यंग होता है, यूथ होता है, उसकी अपेक्षा। सुनने की क्षमता कम होने लगती है, बोलने की क्षमता कम होने लगती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन दोनों प्रकार का परिवर्तन है, और अभिवृद्धि एक रचनात्मक परिवर्तन है। अब हम आगे चलते हैं कि अभिवृद्धि और विकास के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बोला है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे विकास की क्या क्या परिभाषाएं किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। तो हम बात करें सबसे पहले बर्क महोदय के अनुसार, तो बर्क ने क्या बोला, तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अवस्था मतलब गर्भावस्था से किशोर अवस्था या फिर हम बोल सकते हैं परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बर्क महोदय ने क्या बोला कि इसमें गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक या परिपक्व अवस्था तक बच्चे का विकास का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। तो क्रो एवं क्रो ने क्या बोला, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान को कैसा बताया, तो इन्होंने बाल मनोविज्ञान को एक ऐसी शाखा के रूप में बताया जिसमें बच्चे के गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर, बच्चे का जैसे ही गर्भकाल प्रारंभ होता है, मतलब गर्भकाल के दौरान किशोर अवस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर की बात करें, जेम्स ड्रेवर बाल मनोविज्ञान के बारे में क्या मानते हैं, तो बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। अगर ऊपर हमने अभी तक देखा कि बर्क महोदय ने क्या बोला था, बर्क महोदय ने भी बताया था कि गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। इसके बाद क्रो एवं क्रो ने क्या बोला, इन्होंने भी बोला गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था तक। लेकिन जेम्स ड्रेवर की परिभाषा में एक डिफरेंस हमको ये मिलता है कि इन्होंने गर्भ अवस्था से ना लेकर बल्कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बताया है। अब हम गेसेल की बात कर लेते हैं। तो गेसेल महोदय क्या कहते हैं, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का विकास होता है। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चे का जब जैसे ही क्या होगा, परिवर्तन होगा, बच्चे का विकास होगा, तो उसमें क्या होगा, नई योग्यताओं का और विशेषताओं का विकास होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को गेसेल महोदय ने बाल मनोविज्ञान बताया। आज की लास्ट परिभाषा अगर हम देखें ब्रूनर, तो ब्रूनर क्या कहते हैं, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। बच्चे के किसी भी अवस्था में, बच्चा जब छोटा हो, बच्चा बाल्य अवस्था में हो, बच्चा किशोर अवस्था में हो, बच्चा शैशवावस्था में हो, किसी भी अवस्था में बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ऊपर की तीन परिभाषाएं जो गेसेल, जेम्स ड्रेवर, क्रो एवं क्रो के अनुसार और बर्क के अनुसार जो परिभाषा दी गई, वहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है। इन्होंने भी क्या बताया, जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था या किशोर अवस्था तक। इसके बाद क्रो एवं क्रो महोदय ने भी क्या बताया कि गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था तक। इसके बाद जेम्स ड्रेवर ने भी क्या बताया कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक। तो पूरा एक निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे का जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान में बच्चे के जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक, किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान कौन सी
एक शाखा है बाल मनोविज्ञान, एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बच्चे के गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और क्लास को लाइक करें। और इस क्लास की जो PDF नोट्स अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग हमारी सपोर्ट करें जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा सके। थैंक यू, धन्यवाद।